नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और अभी भी तकरीबन ये क्लास जब अपन देख रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तो अभी भी तकरीबन 6 महीने हैं आप लोगों के एग्जाम में। और यदि कोर्स की बात करें तो अपन मोस्ट ऑफ कोर्स जो है राजस्थान जीके का कवर कर चुके हैं। अब कुछ एक टॉपिक बाकी है, उसके बाद में अपन सीधी ही राजस्थान ज्योग्राफी शुरू करेंगे। और ज्योग्राफी भी 2-3 महीने में अपन कवर करेंगे। 2-3 महीने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़े अच्छे से अपन को कंसेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ना है। क्योंकि सिर्फ घास नहीं काटी जा सकती, चीजों को समझना है, समझ के याद करना है और याद करके एग्जाम अप्रोच के अनुसार आगे बढ़ना है। आप विभिन्न एग्जाम देखते होंगे, फलाना एग्जाम हो गया, ये हो गया, लगभग आप देखोगे तो प्रश्न जो है आप लोगों की पकड़ से बाहर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अपन सीआरपी थ्योरी से ही आगे बढ़ रहे हैं, कंसेप्ट, रिवीजन और प्रैक्टिस। तो ये 3 जो चीजें हैं उन चीजों के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी इस तरीके से बढ़ रहा है निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। चिंताएं नहीं करनी है। चिंताएं हो कि प्रश्न बनेंगे नहीं बनेंगे, कैसे पढ़ना चाहिए क्या नहीं, तो प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करते हैं और पुराने जो एग्जाम हुए हैं या होते जा रहे हैं बीच बीच में, उन्हें देखते जाइए। जब वहां प्रश्न बाहर नहीं जाते तो आपका बाहर नहीं जा सकता। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि चित्रकला के अंदर एक तो या तो देखो तो मेवाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आप लोगों के इंपॉर्टेंट है किशनगढ़, ठीक है, या फिर किशनगढ़ जो है, किशनगढ़ चित्रकला शैली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अपन किशनगढ़ पढ़ेंगे, आज अपन अजमेर पढ़ेंगे, आज अपन देवगढ़ भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी जो है आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं, यानी कि ये इनमें से बनने वाले प्रश्न अपने बाहर नहीं जाएंगे। देवगढ़ इससे पहले भी मेवाड़ के साथ में भी मैंने पढ़ाया था, लेकिन उसमें नोट्स मेकिंग पैटर्न पे नहीं पढ़ाया था, इसलिए इस क्लास में अपन नोट्स मेकिंग पैटर्न पे उसको भी पढ़ेंगे। तो किशनगढ़ चित्रकला शैली जो है राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। करें शुरू क्लास को? ठीक है, चलिए देखिए। सब पहली चीज जो है आई है कि चित्रकार पूछी। कितनी बार कहो कि क्या पूछी? चित्रकार। तो क्या पूछा जाएगा? चित्रकार सबसे ज्यादा पूछते हैं। किशनगढ़ चित्रकला शैली के चित्रकार पूछे तो ध्यान रखना कि अभी अपने गर्मी थोड़ी सी आई थी, फिर वापस बारिश आ गई तो सर्दी बढ़ गई। देखो मैंने भी फुल स्लीव्स का जो है स्वेटर पहन लिया है, तो सर्दी बढ़ गई है, तो एसी बंद करना पड़ेगा, है ना। तो मोनी नाम की जो लड़की है उसको कहना है कि एसी बंद करके सीधा सो जाना, ठीक है, सीधा सो जाना एसी बंद करके, क्योंकि तबीयत खराब हो सकती है। तो देखो ये जो मौनी है, इससे आप लोगों को ध्यान रखना है मोर ध्वज निहाल चंद, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोर ध्वज निहाल चंद, ये ए से ध्यान रखना है। अमरचंद भी लिखा आ सकता है और अमीर चंद भी लिखा आ सकता है। अमरचंद या अमीर चंद जिसने चांदनी रात की संगोष्ठी नामक चित्र बनाया, और किशनगढ़ के 2 चित्र बड़े प्रसिद्ध हैं, एक तो बनी ठनी और एक चांदनी रात की संगोष्ठी। अब बनी ठनी से इतनी बार प्रश्न बना, तो अब एग्जामिनर जो है चांदनी रात की संगोष्ठी से पूछ लेते हैं। बोले कहीं से भी पूछे, अपने तो बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। फिर यहां सी से ध्यान रखना छोटू, ठीक है, क्या नाम था? छोटू। या इससे ध्यान रखना बदन सिंह, बदन सिंह, ठीक है। इस सी से ध्यान रखो सीताराम, ठीक है, सीताराम। यहां स से ध्यान रखना सवाई राम, सवाई राम। और इस ना से ध्यान रखना नानक राम। क्या ध्यान रखोगे? नानक राम। होगी ट्रिक कंप्लीट। देखो मोनी एसी बंद करके सीधा सो जा, किशनगढ़ चित्रकला की ट्रिक है। मोनी से ध्यान रखना है मोरध्वज निहाल चंद, यहां से अमीर चंद या अमरचंद, ठीक है। यहां से छोटू, सी से आ गया बद से आ गया बदन सिंह, यहां से आ गया सीताराम, नानक राम, सवाई राम। बस इतने भी याद रख लो ना, तो आप लोगों के पशु परिचर में सवाल बाहर जाने वाला नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। फिर बढ़ते हैं अपन आगे। तो मोनी एसी बंद करके सीधा सो जाना है, ठीक है। चलिए अब आओ भैया अपने ट्रेडमार्क यानी कि नोट मेकिंग पैटर्न पे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन एक एक चीज को जो है याद करते हैं। क्या है? चित्रकला, किशनगढ़ चित्रकला। तो देखो सबसे पहली ही चीज मैं यहां पे लिख दूं किशनगढ़, ठीक है। चलिए कहां से आया, कौन से वर्ण से? किशनगढ़ क से आया, और क से ही ध्यान रखना है इसे कागज शैली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कागज का सबसे ज्यादा प्रयोग किसी चित्रकला शैली में हुआ तो वो किशनगढ़ चित्रकला शैली में हुआ।
ये प्रश्न भी बने तो अपने बाहर नहीं जाना चाहिए। क से किशनगढ़ और क से कागज शैली। ठीक है, किशनगढ़ शैली पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखने को मिला वो वल्लभ संप्रदाय का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि वल्लभ संप्रदाय का सबसे ज्यादा प्रभाव कौन सी चित्रकला शैली पे देखने को मिलता है, तो किशनगढ़ चित्रकला शैली। अब किशनगढ़ चित्रकला शैली पे यह प्रभाव है, यानी कि कृष्ण भगवान, ग्वाले, गोपियां, ठीक है, रास, ये सारे चित्र ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो किशनगढ़ चित्रकला शैली के अंदर यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वल्लभ संप्रदाय का सबसे ज्यादा प्रभाव, और क्या, कागज शैली। ठीक है, आओ इसे प्रकाश में लाने का श्रेय जो जाता है एरिक डिक्सन और फैयाज अली को जाता है, और यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से प्रश्न कई बार बना है कि किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय तो एरिक डिक्सन और फैयाज अली। क्या, एरिक डिक्सन एडी और फैयाज अली FA। ठीक है, एडी और FA। किशनगढ़ चित्रकला शैली में यह आएगा। देवगढ़ चित्रकला शैली में जाओगे तो श्रीधर अंधारे आएगा। ठीक है, तो उजाले मतलब अंधारे ने उजाले में लाया, प्रकाश में लाया। यहां पे एरिक डिक्सन और फैयाज अली इंपॉर्टेंट है, याद रह जाएगा। ठीक है, स्वर्ण काल की बात करें तो स्वर्ण काल अपन ने सारणी में भी पढ़ा था, जब अपन ने पहली क्लास चित्रकला की पढ़ी और उसमें सारणी पढ़ी, उसमें भी अपन ने पढ़ा था कि सावंत सिंह के समय यहां पे स्वर्ण काल है, जो बाद में नागरीदास के नाम से जाने गए। ठीक है, अच्छा कागज शैली वाली मैंने यहाँ पे लाइन डाली हुई है, जो बाद में किस नाम से जाने गए, नागरीदास के नाम से जाने गए, और इन्होंने नागर समुच्चय की रचना भी की। किसकी रचना की, नागर समुच्चय। जो मैं बोल के बता देता हूं वो भी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, अब आप लोगों को एक्टिव रहना जरूरी है, क्योंकि पढ़ाते समय कई सारी चीजें जो है बता दी जाती है कि हाँ ये है, भाई हमारे दिमाग में तो रिकॉल होती रहती है ना, तो हमने तो बहुत सारी चीजें पढ़ी है तो रिकॉल होती है। अब आपके लेवल की अनुसार जो होती है वो हम बता देते हैं कि ये आपके लेवल के अनुसार है, तो उसमें आप कितना कैचअप कर पाते हो, आप कितना लिख पाते हो, आप कितना सीख पाते हो, ये सब आपके ऊपर निर्भर है। हमने तो भैया द्वार खोल रखे हैं, जिसको भी पढ़ना है आ जाओ, जिसको भी सिलेक्शन लेना है आ जाओ। एग्जाम अप्रोच के अनुसार और जीजीडी नाम आया है तो जीजीडी के प्रयासों में से 90 से 95% जो है हर एग्जाम में सवाल बने हैं, तो जिसको भी पढ़ना है आ जाओ, कोई फीस नहीं है। हाँ, आप लोगों की ये रहती है कि हाँ हमें अभ्यास भी करना है, प्रैक्टिस, तब आपको नाम मात्र का चार्ज लगाना पड़ता है। किसी को नहीं करनी तो गोली मारो। पढ़ने का कोई भी पैसा जीजीडी के नाम से जो है, क्लास के नाम से नहीं लिया जाता। ठीक है, तो यहां पढ़ना है, और पढ़ने वाले मैं बता रहा हूं, पढ़ने वाले जो वास्तव में अब कोई कहता है गुरुजी आप तो टेस्ट सीरीज के ले लेते हो, तो भैया ऐप का खर्चा निकालना लेना पड़ता है, हमें नियमित सेवाएं देनी है, लेना पड़ेगा, और लेते ही जितना ही है जितना हमारा जरूरी है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समय, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, बस चरितार्थ हो जाए खूब है, और हम अच्छे मतलब हमें फायदा भी हो जाता है, सीधी बात है। लेकिन इतना ज्यादा ही फायदा हो रहा होता तो सारे प्लेटफॉर्म कर रहे होते, फायदा उतना ही होता है जितना हमें चाहिए। ठीक है, तो यहां पे पढ़ने का कोई नहीं है, आपके लिए द्वार खोल दिए हैं। मतलब सिर्फ यह चीज हो कि हाँ 3000 फीस है या 5000 फीस है तब जाके सवाल बनेंगे, ये भ्रम निकाल देना, क्योंकि ये चीज कई बार साबित हो चुकी है। जीजीडी है तो मुमकिन है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना कि हमें तो दूसरी जगह से पढ़ना है, हम फीस दे के पढ़ेंगे, तो पढ़ो, वहां से पढ़ो, अरे कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन पढ़ के सिलेक्शन ले लो, सीधी बात है। ठीक है, इसे कागज शैली भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, नागरीदास नागर समुच्चय बता दिया। ठीक है, अब देखो किशनगढ़ चित्र शैली के जो प्रमुख चित्र है, तो नारी सौंदर्य, क्यों बनी ठनी क्या है, बनी ठनी नारी है। ठीक है, तो बनी ठनी का नाम आ गया तो नारी सौंदर्य तो है ही। इसके अलावा क्या आएगा, झील है। ठीक है, झील है तो झील में चलने वाली नाव, झील में कमल के फूल उगते हैं, कमल, भौरा, ये तो सारणी में ही बता दिया था आप लोगों को, भौरा, केले के वृक्ष, केले के पत्ते, संध्याकालीन सिंदूरी बादल आदि। अब इसी चीज को समझना है तो देखो, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव यहां देखने को मिला, झील देखने को मिली, झील में नाव देखने को मिली, और झील में कमल के फूल देखने को मिले, है कि नहीं। अब वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है तो मंदिर देखने को मिलते हैं, है? और सिंदूरी बादल देखने को मिले हैं। देखो, और आप किस तरीके से समझोगे बताओ, भी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल समझे। ये किशनगढ़ चित्रकला शैली का चित्र है प्रमुख, और देख लो भाई ये सारी चीजें। तो अब आपका समय आ गया है स्क्रीनशॉट लेने का, ले लो। आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, चित्रों को बाद में देखेंगे, पहले आओ यहां
किशनगढ़ चित्र शैली का प्रमुख चित्र क्या है? बनी ठनी। क्या है? बनी ठनी। अब देखो, ये बनी ठनी तो है, सावंत सिंह की प्रेयसी थी। इसके अलावा आप लोगों को जो ध्यान रखना है, मैंने स्टार्ट में बताया था चांदनी रात की संगोष्ठी। क्या बताया था? चांदनी रात की संगोष्ठी। अब ये जो चित्र है यहां लिख देना अमरचंद या अमीरचंद, जो भी लिखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बनी ठनी और चांदनी रात की संगोष्ठी दोनों किशनगढ़ चित्रकला शैली के बहुत इंपॉर्टेंट चित्र हैं। अब देखो बनी ठनी के बारे में, कौन थी? सावंत सिंह की प्रेयसी थी, गुर्जरी महिला थी, सावंत सिंह की प्रेयसी थी। इसे एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा। अब मोनालिसा का जो वास्तविक चित्र है वो लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया और उसे जाना जाता है रहस्यात्मक मुस्कुराहट के लिए, स्माइल के लिए। कोई देखता तो उसे ऐसे लगता है कि मुझे देखकर ही मुस्कुरा रही है, और ऐसा लगता है मुस्कुरा रही नहीं भी मुस्कुरा रही और मुस्कुरा रही, ऐसा लगता है। यह है मोनालिसा का ओरिजिनल चित्र, यह है बनी ठनी का चित्र। ठीक है, और हमारे राजस्थान में जो कलाकार खूब मिलिया करे कि कलाकार के बनी ठनी और मोनालिसा को मिलाकर ये मोना ठनी बना दिया। देखो, ये मोनालिसा को और बनी ठनी के चित्र को मिक्स करके ये बना दिया। तो ये ऐसे ऐसे, ये कोई ओरिजिनल चित्र नहीं है। ठीक है, ये है बनी ठनी का, ये है मोनालिसा का। भारत की मोनालिसा किसे कहा गया? बनी ठनी को कहा गया। किसे कहा गया? बनी ठनी को। किसने कहा? तो एरिक डिक्सन ने, याद रखना है। ठीक है, ये बनी ठनी का ही चित्र है। ठीक, सावंत सिंह की प्रेयसी। अब देखो, बनी ठनी पर डाक टिकट जारी हुआ है 5/5/1973। ठीक है, अब 5 मई ऐसे याद नहीं रहे तो ऐसे याद रखना, 5/5/1973 को डाक टिकट जारी हुआ है। किस पे? बनी ठनी पर। ठीक है, यह चित्र वर्तमान में किशनगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित है। और यहां पे इंपॉर्टेंट लगाओ, एक बार बहुत शानदार प्रश्न बना है एग्जाम के अंदर कि वेसरी नामक आभूषण का प्रयोग कौन सी चित्रकला शैली में हुआ है? नारी सौंदर्य किस में है ज्यादा? इसमें है। सभी में है वैसे, लेकिन इसमें ज्यादा है। वेसरी जो नाक में पहनने वाला आभूषण है, आभूषण वाला कराऊंगा जब बताऊंगा, वो धारण करने वाली महिला बनी ठनी के यहाँ पे जो है वेसरी को बताया गया। ये देखो, नाक में पहनने वाला आभूषण होता है, इसका उल्लेख किया गया। तो ये बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, वेसरी का उल्लेख, नेवरी का उल्लेख, कहां पहने जाने आभूषण है वगैरह। ये तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेनी है। कौन सी चित्रकला शैली की बात हुई? किशनगढ़ चित्रकला शैली। लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, अब चलते हैं अपन किशनगढ़ से अजमेर। पढ़े पढ़ी है किशनगढ़ और अजमेर, पढ़े हैं तो अपा भी पढ़े पढ़ला। ठीक है, ये सारे के सारे वैसे मारवाड़ के अंदर आते, देवगढ़ थोड़ा सा अलग चला गया। ठीक, यहाँ पे अजमेर से पूछा जाता है महिला चित्रकार, तो वो भी ध्यान रखना है अपन को। और भी तो प्रश्न बन सकते हैं कि गुरुजी खाली महिला चित्रकार ही पूछ रुक जाएगा? नहीं, और भी पूछ सके बेटा, पढ़ा देता हूं मैं। ठीक है, अजमेर चित्रकला शैली भी किसका हिस्सा है? मारवाड़ी स्कूल का हिस्सा है। इसके बारे में कहा जाता है कि राजकीय संरक्षण के साथ साथ गरीब के झोंपड़ों में भी इस शैली के चित्र बने हैं। वैसे क्या होता था? देखो, चित्रकला शैली वहां ज्यादा विकसित होती थी जहां राजा महाराजा इंटरेस्ट लेते, क्योंकि भैया उस समय चित्र बनाना कोई खाने का काम थोड़ी था, सब व्यवस्था करनी पड़ती थी। रंग वगैरह कोई ऐसे कृत्रिम थोड़ी मिल जाते थे उस समय, तो सारी व्यवस्था तो वहां पे जो है ज्यादातर चित्रकला शैली फलती फूलती वहां थी जहां पे शासक यानी कि राजा सीधा इंटरेस्ट लेता था। वो फंड प्रोवाइड करवाया जाता था कि भैया बनाओ चित्र। ठीक है, चित्र अमर कर देते थे, इसलिए बनवाते थे। जो समझदार राजा होते थे वो इंटरेस्ट लेते थे कि हाँ हमेशा के लिए अमर हो जाते। ये चित्रकला शैली ऐसी थी जिसमें राजकीय संरक्षण तो था ही, समझो राजकीय संरक्षण के अलावा मतलब पेंटर ने अपने लेवल पे भी चित्र बनाए हैं। इसीलिए इसके बारे में कहा गया है कि गरीब के झोंपड़ों में भी इस शैली के चित्र बने हैं। समझ गए इस बात को? राजस्थान की एकमात्र चित्र शैली है जिसमें हिंदू, मुस्लिम व ईसाई धर्म का प्रभाव देखने को मिला। अब इसे रटने की कोई आवश्यकता नहीं इस लाइन को। कैसे? समझो, हिंदू धर्म का प्रभाव देखने को मिलेगा ही, क्योंकि ये अजमेर जो है चौहान वंश का गढ़ रहा है। फिर अजमेर जो है राजस्थान का मुख्य केंद्र रहा है, तो जो भी आक्रांता आते यहां पे अधिकार करने की करते। तो मुगल है तो मुगलों ने भी अपना केंद्र बनाया, तो मुस्लिम चित्रकला शैली का प्रभाव देखने को मिला। फिर इनके बाद में अंग्रेज आए, अब अंग्रेज ईसाई धर्म से संबंधित थे तो ईसाई धर्म का प्रभाव भी देखने को मिला। फिर बाद में क्या कि इनका मिश्रण भी देखने को मिला। तो ये ऑब्वियसली ऐसी चित्रकला शैली हो गई
कि यहाँ पे जो है तीनों प्रभाव देखने को मिले। अब इसे रटने की आवश्यकता थी नहीं, इसे तो समझने की आवश्यकता थी, जिसने समझ लिया बस पौ बारे 25। आओ भाई, अजमेर के चित्रकार देखो, राम सिंह भाटी, नारायण सिंह भाटी, लाल सिंह भाटी, यानी कि भाटी साहब जो है, अपार ध्यान रखना, चित्रकार के मायने अजमेर में है, ठीक है। इसके अलावा जूनिया का चांद और अल्लाह बख्श, उष्णा आदि, ये भी है, चांद उष्णा अल्लाह बख्श डायरेक्ट भी दे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैंने अभी पिछली क्लास में या उससे पिछली में भी बताया था कि साहिबा नामक चित्रकार जो है वो अजमेर चित्रकला शैली की है महिला चित्रकार। हाँ, मैंने जो कमला इलायची आई थी ना, वहां पे बताया था साहिबा का। तो साहिबा अजमेर की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा के रख दो, फिर बाद में प्रश्न बने तो मत कहना क्या, क्योंकि प्रश्न बनेगा ही, बनते हैं, फिर बाद में कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं गुरुजी आपको कैसे पता ये प्रश्न बनेगा। अरे भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है वो तो अनुभव से पता चली जाती है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलाते जाओ, आप इतना अनुभव ले लो। हम कंपटीशन को, मुझे कंपटीशन फील्ड को देखते हुए 10-12 साल हो गए। अब 10-12 साल में इतना अनुभव तो आ ही जाता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, मतलब रेगुलर कंपटीशन के टच में रहते हुए 10-12 साल। अब कोई आया 2 साल तैयारी की छोड़ दिया तो उसे क्या इतना अनुभव होगा? नहीं। कंटिन्यूटी का मतलब होता है, इसीलिए कहा जाता है नियमित रहो। आज जीजीडी का जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो कि हाँ सर का प्लेटफॉर्म इतना हो गया, सर का तो क्या आपका खुद का ही है, ये प्रेम आप सभी का है, तो इतना प्लेटफॉर्म हो गया। उसके पीछे चीज क्या है? उसके पीछे चीज है नियमितता। आज भी मुझे कहीं जाना था, मेडिकल इमरजेंसी थी, मैंने कहा पहले क्लास रिकॉर्ड कर लेता हूँ फिर जाऊंगा। कल की क्लास पता नहीं आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, कुछ कार्य है, तो फिर भी जितनी आ रही है, जैसे आ रही है उतनी तो दे, उसके बाद में जब जो सिचुएशन आएगी देखा जाएगा। तो जहां पे कोशिश यही होती है, तो आपको भी चाहे कैसी सिचुएशन हो, कोशिश करो कि आपकी जो नियमितता है वो टूटे नहीं, ठीक है। चलिए, और नागौर चित्रकला शैली में, नागौर चित्रकला शैली में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है बुझे हुए रंगों का प्रयोग। क्या है? बुझे हुए रंगों का प्रयोग। यहां पे इंपॉर्टेंट लगा दो, सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध चित्र यहाँ का जो है मनोरंजन करती हुई स्त्रियां, ये शायद ही पूछे लेकिन ये पूछा जाता है। जैसे बीकानेर के अंदर जो हस्ताक्षर करते हैं ना नीचे डेट और वो डाल के, वो इंपॉर्टेंट है। नागौर के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, बुझे हुए रंगों का प्रयोग, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लिया। आइए भैया नेक्स्ट स्लाइड पे, अब पढ़ते हैं अपन देवगढ़ चित्र शैली। देवगढ़ चित्रकला शैली जो है वैसे आ जाती है ये किसके अंदर? आपकी चली जाएगी मेवाड़ के अंदर चली जाएगी, ठीक है, मेवाड़ स्कूल में। लेकिन यहां पढ़ लेते हैं, देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को। बहुत बार ये प्रश्न बना है, इसलिए लगाइए इंपॉर्टेंट। यदि आप देखोगे ना तो एग्जाम में 60 से 70% मानता हूं मैं कि प्रश्न रिपीट होते हैं, 60 से 70% रिपीट होते हैं। अब अपने सोचते हैं कि सिर्फ कर्मचारी चयन बोर्ड के रिपीट हो, आरपीएससी के हो, नहीं, सारे मिक्स जितने भी एग्जाम हो गए, यानी कि कहीं ना कहीं बने हुए प्रश्न रिपीट होते हैं। बहुत कम प्रश्न नए बनाए जाते हैं, बिल्कुल नए बहुत कम बनते हैं, रिपीट बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। श्रीधर अंधारे। देवगढ़ रावत द्वारिका दास चुंडावत द्वारा स्थापित मेवाड़ का ठिकाना था। अब इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये कौन सी स्कूल का हो गया? मेवाड़ स्कूल का। इसलिए यहां पे ये लाइन जरूरी है, क्योंकि ये तो होगी वैसे इतिहास वाली लाइन होगी, कला संस्कृति में कैसे, लेकिन यहां पे ध्यान रखना है मेवाड़ का ठिकाना था, इसलिए मेवाड़ स्कूल से रिलेटेड है। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, चित्रकार इसके बता दिए थे मेवाड़ स्कूल वाली क्लास में, है ना। फिर भी ध्यान रखना, बगता, बैजना, चौखा, कवला, हरचंद, नंगा, ये चित्रकार जो है देवगढ़ के हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट। और ये हजारा की ओवरी बताया था उस समय, आप लोगों को बताया था ना कि देवगढ़ में पूछे तो हजारा की ओवरी, चितेरों की ओवरी आया तभी ये हजारा की ओवरी भी बताया था। तो हजारा की ओवरी और मोती महल का संबंध जो है वो देवगढ़ चित्रकला शैली से है, यानी ये मक्खन है। इस स्लाइड पे जो लिखा हुआ इधर है ये मक्खन है पूरी तरीके से। प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। अब अपन इसके इर्द गिर्द चाहे कितनी लैंग्वेज बना के पढ़ लो, लेकिन प्रश्न जो बनते हैं वो ये है। आप पूछते हो ना कई बार कि सर नोट्स कैसे बनाए? आपने देवगढ़ चित्रकला पूरी पढ़ी, उसमें से ये मक्खन निकल गया, ये नोट्स है कि नहीं? ये मक्खन निकल गया, ये नोट्स है। नोट्स का मतलब ही मक्खन है, ठीक है। लेकिन मक्खन खुद का मतलब निकाला हुआ है ना, ये जैसे अब नोट्स जब भी बनाते हैं, कई आप लोगों को लोग कहते भी हैं कि नोट्स जो है वो खुद के होने चाहिए, तब ज्यादा कारगर होते हैं। क्यों? क्योंकि खुद के होते तो आप उसके पीछे कई सारी चीजें पढ़ते हो, उसमें से निकालते हो, अपने अनुसार लिखते हो, आपका जो पैटर्न है उसके अनुसार, तो वो ज्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। दूसरे के किसी के मांग के लाते हैं वो इतने कारगर नहीं होते हैं, ठीक है।
राजस्थान की वह चित्र शैली जिस पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा। सीधी सीधी लाइन ध्यान रखनी है, जैसलमेर। अब कैसे ध्यान रखोगे, याद रखनी है, रटनी नहीं है। तो देखो जैसलमेर देखोगे तो आउटसाइड में पड़ता है, आउटसाइड यानी पश्चिमी राजस्थान है पूरा। अब कोई आक्रांत आया तो इतने दौरे वोरे पार करके इतना थोड़ी जाएगा, तो प्रभाव किसी बाहरी का पड़ा ही नहीं। तो वो कौन सी है, जैसलमेर चित्रकला शैली। सीधा याद, जैसलमेर शैली का स्वर्ण काल जो है वो मूलराज द्वितीय के समय माना जाता है। ठीक है, ये देखो बगता बताया गया है इसके अंदर, द वर्ड ऑफ द देवगढ़ पेंटर, बगता इन पेंटिंग। ठीक है, बगता जो है देखो चित्र बना रहा है इसका, ये बगता जो है शिकार करते हुए चित्र बना रहा है। तो ये इस पेंटिंग के अंदर बताया गया, देवगढ़ चित्रकला शैली की ये पेंटिंग है। ठीक है, बगता, चौका, कवला, हरचंद, नंगा, ऐसे याद रखना है डायरेक्ट। ठीक, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए भैया, इसी के साथ आपके आज जो है चित्रकला में अपन ने और भी बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। अभी भी एक क्लास और चित्रकला की आएगी, क्योंकि आमेर बाकी है, हाडोती की कोटा बूंदी बाकी है। ठीक है, तो एक क्लास तकरीबन लगभग और आएगी। और यदि हुआ कल कुछ ऐसी कार्य आ गया या सिचुएशन हुई तो टेलीग्राम से अपडेट रहे, मैं वहां पे सूचित कर दूंगा क्लास आएगी नहीं आएगी जैसे भी। बाकी तो क्लासेस आएगी। मेरी क्लास के बारे में जो है अपडेट, कल की क्लास के बारे में मैं श्योर नहीं हूं, इसलिए आप लोगों को टेलीग्राम पे देखते रहना है। यदि आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं आई तो वहां पे सूचना डाल दी जाएगी। ठीक है, आप लोगों का प्रेम स्नेह सहयोग बना के रखिए। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।